स्वागत है बैंक छात्र चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 22 अगस्त का डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो मैं आपका दोस्त हीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग टाइम नेशनल अफेयर्स पहले चलता हूँ, ठीक है। तो नेशनल अफेयर्स में बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो कि अभी के टाइम पे अमित शाह जी हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्स्टिट्यूशनल 130 अमेंडमेंट बिल 2025 का। ये एक तरह का अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी ये जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ये बिल लॉ कब बनेगा? अभी ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट इसको असिस्ट करेगा, उसके बाद ही जो है ये बिल बन पाएगा। अभी के टाइम पे सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ये पॉइंट ध्यान देना। किस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है कि ऑटोमेटिकली रिमूवल ऑफ पीएम, सीएम और मिनिस्टर जो कि 30 दिन तक जो है मान सकते हो कि सीरियस क्राइम चार्ज में अगर लगे हो तो, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन अगर 30 दिन तक अगर उनको डिटेन किया गया हो तो उस केस में जो है उनको सीधा का सीधा रिमूव कर दिया जाएगा। पहले क्या था कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, पर अभी के टाइम पे अगर उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्ज लगा हो मिनिमम 5 साल का, तो उनको जो है सीधे के सीधे रिमूव कर दिया जाएगा विदाउट कन्विक्शन। मतलब क्या हुआ, गिल्टी फाउंड नहीं हुआ तब भी जो है इनको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है इस बिल के अंतर्गत, ठीक है। अगर बात करें पीएम रिमूवल की, तो पीएम रिमूवल के बारे में जो है आर्टिकल 75 के अंतर्गत लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये यूनियन मिनिस्टर जो है रहते हैं उनके रिमूवल के ऊपर लिखा गया है। वहां पे एक नया क्लॉज ऐड किया गया है, वो आपको मिलेगा क्लॉज 5A। क्लॉज 5A के अंदर बोला गया है कि जो भी यूनियन मिनिस्टर 30 दिन तक जो डिटेन रहेंगे, ठीक है, 30 दिन तक जो है डिटेन रहेंगे, उनको जो है रिमूव किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। और इसके लिए जो है एडवाइस किया जाएगा पीएम के द्वारा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो है खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता, उसको एडवाइस किया जाता है पीएम के द्वारा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको जो है पीएम के द्वारा एडवाइस किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर पीएम अगर 30 दिन तक कन्विक्शन हुआ, ठीक है, अगर पीएम जो है 30 दिन तक कन्विक्शन हुआ सीरियस चार्जेस में, तो उस केस में जो है पीएम को भी रिमूव किया जाएगा और पीएम भी जो है इस केस में रिमूव होगा ऑटोमेटिकली ऑन द 31st डे में, ठीक है। अगर बात करते हैं कि पीएम ने अगर एडवाइस नहीं किया, मान लेते हैं कि पीएम ने एडवाइस नहीं किया, भूल गया, या उसने बोला कि ये तो मेरा दोस्त है मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, तब भी जो है वो मिनिस्टर अपने आप भी जो है ऑटोमेटिकली जो है उसका जो समझ सकते हो उनका जो भी उसका सीट रहेगा वो चले जाएगा 31 डे में, ठीक है। या तो एक ऑप्शन है, या तो एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट खुद ही हटा दे। अगर प्रेसिडेंट नहीं हटाएगा तब भी जो है वो अपने आप ही हट जाएगा। अगर बात करें स्टेट मिनिस्टर्स के ऊपर, जो भी स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं इनका जो है आर्टिकल 164 के अंतर्गत आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे भी एक क्लॉज ऐड किया गया है 4A करके। ए का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट जब भी करते हैं तो उस केस में 4A, B, C ये सारे लग जाते हैं, ठीक है। तो 4A के अंतर्गत जो है गवर्नर को पावर दिया गया है कि वो रिमूव करेगा जो भी मिनिस्टर्स रहेंगे, स्टेट मिनिस्टर्स रहेंगे, उनको 30 दिन के बाद, ठीक है। इसके लिए कौन एडवाइस करेगा? जैसे कि प्रेसिडेंट को पीएम एडवाइस करता है, वैसे गवर्नर को जो है सीएम एडवाइस करता है, ठीक है। और इसमें सेम रूल लागू होता है जैसे कि यूनियन मिनिस्टर में था कि अगर जो भी सीएम है अगर उसने एडवाइस नहीं किया तब भी जो है वो 31 दिन में अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। और सीएम के ऊपर भी लागू होता है कि सीएम भी जो है रिमूव हो जाएगा। और बात करें कब जो है ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, इसके बारे में, अगर उनके ऊपर जो भी चार्ज लगे होंगे, जो भी पीएम के ऊपर चार्ज लगे होंगे, अगर वो पीएम के ऊपर जो चार्ज लगे वो हट गया तब जगह वो रीअपॉइंट भी हो सकता है, दोनों केस में, यूनियन मिनिस्टर के केस में भी और स्टेट मिनिस्टर के केस में भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है, दिल्ली गवर्नमेंट का एक एक्स्ट्रा आर्टिकल ऐड किया गया है जो आपको 239AA मिलने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, उसके बारे में लिखा है। तो ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है यहाँ पे भी सेम चीज लागू होने वाली है जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी जो दिल्ली का सीएम है उनके ऊपर भी सेम चीजें लागू होंगी जो आर्टिकल 164 के अंतर्गत लिखा गया है। पहले क्या होता था, पहले जो था वो डिस्क्वालिफिकेशन होता था, पहले जो है सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे जो है पूरा का पूरा हटा दिया जाएगा अगर 30 दिन तक अगर डिटेन रहे तो। ये चीज ध्यान देते हुए चलना है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है। क्या रहता है, पहले लोकसभा में जो है बिल अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में कर सकते हैं, राज्यसभा में कर सकते हैं, उसके बाद वो जाता है, अगर लोकसभा में क्या होगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में क्या होगा तो लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके बाद जाएगा वो राज्यसभा के पास, और उसके बाद जो है जाएगा प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको असिस्ट करेगा, उसके बाद जो ये जो आपको दिख रहा है बिल, ये जो है लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन होंगी, उसके बाद जो है ये लॉ बनेगा। अभी के टाइम पे इसके ऊपर सिर्फ बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, क्योंकि लोकसभा ने पास किया है
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का। इस बिल के अंदर लिखा गया है कि कुछ गेम्स, जैसे कि आपको ड्रीम 11 पता होगा, एक रम्बी जो आपको खिला, ये जो आप देख रहे हो, ये रम्बी को जो खेला जाता है, टास्क का गेम जो खेला जाता है, जिसमें आपको ऑनलाइन ब्लीडिंग दिखती होगी, तो जब ये सारे गेम्स हो गए तो इनको बैन करने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल का ये नहीं कहना है कि हम जो है EA स्पोर्ट्स को बंद कर रहे हैं या सोशल गेमिंग को बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंतर्गत जो रियल मनी गेमिंग रहती है उसको पूरा का पूरा बैन किया जा रहा है, ठीक है। क्या कारण है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड फैल रहा है, पहली चीज़, दूसरा एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, और इसके से सुसाइड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर पिछले महीने के बारे में बात करें तो कुछ 30 के आसपास कुछ सुसाइड्स इसी गेम की, ऐसे कुछ गेम्स खेलने की वजह से हुए गए थे। तो इसलिए जो है ये स्टेप्स उठाए गए हैं बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकसभा ने इसको जो है, इस बिल को जो है पास कर दिया है। मतलब क्या हुआ, ये बिल जो है पास हो चुका है, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ये अब जो है एक साइड से लॉ बन चुका है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, इस बिल को पूरा का पूरा पास कर दिया गया है। क्या क्या कहा गया इस बिल के अंतर्गत? इस बिल के अंतर्गत बोला है कि एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाने के लिए। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी क्या करेगा? ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी एक तरह का सेंट्रल बॉडी रहेगा जो कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशंस, मतलब कैसे जो है पॉलिसीज बननी चाहिए, कैसी रेगुलेशंस होनी चाहिए, ये जो गेम्स बनाए गए हैं इनके ऊपर वो करने का काम रहेगा, ठीक है। इसमें EA स्पोर्ट्स भी आएगा, EA स्पोर्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स रहता है ये भी आएगा, और सोशल गेमिंग जो भी रहेंगे उनके ऊपर कैसे रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए, तो उसके ऊपर बात करेगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा डेवलपर सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि प्रमोट करने की बात कर रहा है EA स्पोर्ट्स को। तो EA स्पोर्ट को अगर प्रमोट करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो कि उनको जो है, उनके लिए कुछ ना कुछ स्टेप भी उठाए गए होंगे इस बिल के अंदर का। तो इनके जो डेवलपर रहेंगे उनको सपोर्ट और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने के लिए हेल्प भी किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उसके साथ प्रमोशन ऑफ सेफ डिजिटल गेमिंग के ऊपर भी बात करेंगे ये अथॉरिटी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जो कि इनको ध्यान रखते हुए पूरा का पूरा काम करना रहेगा। किस किस को बैन किया है? जैसे आपको ये पता होगा पोकर, ड्रीम 11, जहाँ पे रियल मनी ऐप्स रहते हैं उसको पूरी की पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कुछ पेनल्टीज रखी गई है, जैसे कि अगर पहली बार अगर ऑफेंस किया हो, ठीक है, अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर पहली बार इन्होंने ऑफेंस किया होगा तो इनके ऊपर 3 साल की जेल हो सकती है, ठीक है। उसके साथ ही 1 करोड़ रुपए का फाइन भी लग सकता है, ठीक है। और अगर रिपीटेड ऑफेंस हो, उसके बाद भी अगर बार बार करते गए हैं तो उस केस में उनके ऊपर जो है 3 से 5 साल का जो है जेल हो सकता है और 2 करोड़ रुपए का फाइन भी लग सकता है। इसके साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट है उसको भी बैन किया गया है, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बैन किया गया है। अभी आपको दिखता होगा बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स भी हैं वो ड्रीम 11, सर्किल 11 ये सब प्रमोट करते रहते हैं, तो वो सारा भी बैन किया गया है। अगर तब भी एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे तब भी उनके ऊपर जो है 2 साल की जो है जेल, उसके साथ 50 लाख रुपए की फाइन भी लग सकती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक और पॉइंट याद रखना है कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है इनको कोई भी वारंट की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको कोई भी वारंट की जरूरत नहीं है अगर इनको पकड़ना रहे, इनके ऊपर फाइन मारना रहे तो, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। सिंपल सा न्यूज है, एक बिल लाया गया है जो कि बैन कर रहा है पोकर, रम्बी, ये सारे जितने भी गेम्स रहते हैं, रियल मनी गेम्स रहते हैं, वो सबको जो है बैन किया जा रहा है। सिंपल सा न्यूज है, और इसके लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई है, ये चीज ध्यान देना। बाकी पेनल्टीज याद रखना कितने जो है कितने पेनल्टी लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉन्चेस के ऊपर बढ़ते हैं। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो है शर्म श्री स्कीम लॉन्च किया है। अभी शर्म श्री स्कीम क्या है? ये स्कीम लॉन्च किया गया है जो माइग्रेंट वर्कर, जो वेस्ट बंगाल के माइग्रेंट वर्कर हैं, जो डिफरेंट सिटीज़ में गए हैं और वापस आ गए हैं। बिकॉज आपको पता होगा आजकल क्या हो रहा है कि मेरा जगह है, मैं यहाँ पे रहूँगा, वैसे वाली सिचुएशन है। महाराष्ट्र का सिचुएशन पता होगा, वहाँ पे मराठी बोलने जा रहे हैं, मराठी बोलने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो फिर महाराष्ट्र छोड़ के चले जाओ। वैसे ही कर्नाटका में भी सेम चीज़ है, साउथ में भी सेम चीज़ है, हर जगह पे, मतलब हर एक स्टेट का सेम चीज़ है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ महाराष्ट्र में या जो साउथ स्टेट्स हैं वहीं पे प्रॉब्लम है, हर स्टेट्स में यही है। हरियाणा के बारे में बात करें वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। तो बोला जा रहा है कि जो भी माइग्रेंट वापस वेस्ट बंगाल आएंगे, वेस्ट बंगाल से जाके जो है वापस वेस्ट बंगाल आएंगे, उनको 5,000 रुपये करके जो है हर महीने दिए जाएंगे 1 साल तक, ठीक है, कि अपना जो है रिकवरी कर पाए, अपना जो है पैसा या आसपास जो है वेस्ट बंगाल में जो है जॉब ढूंढ लें, तब तक जो है 5,000 रुपये करके दिए जाएंगे 1 साल तक, ठीक है। या तो जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाए तब तक। और अभी रिटर्न आने के लिए, वापसी आने के लिए भी, जहाँ पे भी माइग्रेंट होंगे वहाँ से वापसी आने के लिए भी जो है 5,000 रुपये करके दिए जाएंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर दिस स्कीम। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। इस स्कीम को जो है मैनेज किया जा रहा है बाय लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल के, ठीक है। और इसके अंदर और भी वो इनिशिएटिव्स है, जैसे कि फ्री राशन दिया जाएगा, फिर उसके साथ मेडिकल दिया जाएगा, ये सारी भी चीज़ें हैं। बट देखा जाए तो एग्जाम में ना स्टेट गवर्नमेंट के न्यूज़ ना इतने नहीं आते,
और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है। और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंदर के भी देखा जाए तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, वो भी कहाँ से आता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है, जो ऊपर से जो रहता है वही पूछा जाता है, ना कि कोई अंदर से अगर कोई फ्री राशन दिया गया ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो बेटर यही है कि शॉर्ट में पढ़ो, क्रिस्प में पढ़ो, जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है वही पढ़ो। तो इसीलिए जो है आपको इतना सही प्रोवाइड करके रखा हुआ है। अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है तो पढ़ लो भाई, जाके आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा 1 पेज का ये पूरा आपको आर्टिकल मिल जाएगा। बहुत सारे जो भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं वो आपको कर देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि आपको कम से कम जो है पढ़ाया जाए और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, टॉपर के बराबर जो है स्कोर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जहाँ से पढ़ना रहेगा आप वहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है। अब देखो यार, ये वाला जो न्यूज़ है ये थोड़ा डिटेल में मैंने बताया हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी ने जो है ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल जो है स्कूल स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर अ सागा ऑफ वेलर, ये आपको एक मिलेगा। ठीक है, ये आपको एक बुक मिलेगी। दूसरी मिलेंगी ऑपरेशन सिंदूर अ मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी। ठीक है, ये 2 तरह की बुक मिलने वाली है और ये बुक जो है सिलेबस में इंक्लूड नहीं रहेगा, ये चीज़ ध्यान देना। ये बुक जो है सिलेबस में इंक्लूड नहीं रहेगा एनसीईआरटी के, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की तरह मान सकते हो कि एक्स्ट्रा जो है किसी को जो है अगर पढ़ना रहेगा तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें, जो बुक नंबर आपको ये 1 दिख रहा है, ये बुक नंबर 1 जो है क्लास 3 से लेके 8th क्लास तक जो बच्चे रहेंगे उनके लिए है। और जो बुक नंबर 2 आपको दिख रहा है ये क्लास 9 से लेके जो 12th तक बच्चे हैं उनके लिए रहने वाला है। ये बेस किसके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बेस्ड है। आपको पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया गया था जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जहाँ पे जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी के जो भी बेस थे वहाँ पे अटैक किया गया था इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी तो छोड़ो, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा ये अटैक किया गया था। ठीक है, थीम थोड़ा बहुत याद रखना, थीम तो आपको कोई पूछेगा नहीं। अ सागा ऑफ करेज, टेक्नोलॉजी एंड नेशनल रेजोल्यूशन, ये आपको थीम मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन पोस्ट ने रिलीज किया है IT 2.0 एडवांस पोर्टल टेक्नोलॉजी। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2.0 रिलीज करने की बात की गई है इंडियन पोस्ट के द्वारा। इसको पायलट बेस पे अभी के टाइम पे कर्नाटका में 2 लोकेशन में चलाया जा रहा था, 2 लोकेशन में कर्नाटका में चलाया जा रहा है, जिसके बारे में हमको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एक तो आपको मैसूर मिलने वाला है, दूसरा आपको मिलेगा, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, माइकरनी करके कोई एक जगह थी, वहाँ पे जो है पायलट बेस पे चलाया जा रहा था। अभी इसका कोई रिलेवेंस बनता नहीं है क्योंकि अभी न्यूज़ आगे आ चुकी है, तो अभी कोई पूछेगा नहीं पायलट बेस पे कहाँ पे लॉन्च किया गया था। अभी आपको मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ तो ये जो दे रहा हूँ आपको ये पढ़ो, बाकी पीछे वाला चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, तो इसको जो है डेवलप किया गया है बाय सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोर्टल एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 5,800 करोड़ रुपये लगने वाले हैं इसके लिए। क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पे, ये जो IT 2.0 लॉन्च किया गया है और ये प्रोजेक्ट का नाम आपको मिलेगा एडवांस पोर्टल टेक्नोलॉजी। क्या क्या रहने वाला है इसके बारे में पढ़े तो ये एक तरह से यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेरेंस रहने वाला है, जिसमें जितने भी पोस्टल सर्विस हैं, पोस्टल सर्विस के अंदर सिर्फ पोस्टल चीज़ें नहीं मिल जाती, बैंक की सर्विस भी मिल जाती है। इंडियन पोस्ट जो है बैंक की सर्विस भी देता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट से सब भी देता है। तो वो सारा कुछ जो है एक ही जगह पे आ जाएगा, एक यूनिफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा QR कोड पेमेंट। QR कोड पेमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडियन पोस्ट में। इवन मैं भी थोड़ा गाँव के इलाके में रहता हूँ, सेमी अर्बन एरिया में रहता हूँ, मेरे यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि हमें पेमेंट नहीं करने मिलता। ठीक है, QR कोड पेमेंट नहीं कर सकते, आपको कैश कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, और आजकल कैश कौन कैरी करता है। तो QR कोड पेमेंट जो है अलाउ कर दिया गया है हर एक जगह पे, गांव हो या तो सेमी अर्बन हो, अर्बन में तो पहले से ही था ही। तो यहाँ पे जो है अब गांव में भी जो है QR कोड एप्लीकेबल कर दिया गया है। जो UPI पेमेंट है आप QR कोड के थ्रू भी कर सकते हो। उसके साथ जो है OTP बेस्ड डिलीवरी वेरिफिकेशन करने के लिए भी किया गया है। ठीक है, अब क्या रहता है कि इंडियन पोस्ट जब भी आपके पास आता है, आपके घर में भी आता होगा, तो एक पेपर लेके आता है, वहाँ पे कोई भी एक साइन कर देता है और फिर डिलीवरी ले लेता है। क्या पता बंदा जो है डिलीवरी लेने वाला सही ना हो, जेन्युइन ना हो, वो चेक करने के लिए एक OTP बेस्ड डिलीवरी वेरिफिकेशन भी रिलीज किया गया है इंडियन पोस्ट के द्वारा। ये भी एक सही स्टेप लिया गया है। तीसरा आपको मिलेगा डिजिपिन भी लॉन्च किया है। डिजिपिन क्या है? डिजिपिन एक तरह का 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की है, जिसमें आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो पता लगेगा। गूगल में भी अगर आपका घर, आप मान लेते हैं आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, एक आकाश ले लेते हैं, कोई एक पर्सन है आकाश। अब आकाश का एग्जैक्ट घर का लोकेशन तो गूगल मैप भी नहीं दे सकता कि आकाश का घर ये है, बट डिजिपिन के अंतर्गत आपका जो भी घर है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता लग सकता है। आपको जो भी घर रहेगा उसको एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा, ठीक है, डिजिपिन के तौर पे, और आपका एग्जैक्ट घर का जो है लोकेशन पता लगेगा। और इसी चीज़ को यूज़ करके जो है इंडियन पोस्ट जो है अपना एग्जैक्ट कहाँ पर डिलीवरी करना है वो पता लगाएगा। ठीक है, इसको जो है इंडिविजुअली बनाया जा रही है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ये होस्ट किया जाएगा
मगराज 2.0 के अंतर्गत, ठीक है। ये गवर्नमेंट का क्लाउड बेस्ड सर्विस है, इसके अंतर्गत इसको जो है होस्ट किया जाएगा। और कनेक्टिविटी कौन देने का काम करेगा? नेशनल वाइड कनेक्टिविटी जो है बीएसएनएल देने का काम करेगा। अब रूरल एरियाज में बात करें तो अभी भी जियो और एयरटेल इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया है, बीएसएनएल ही है। तो पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस से कनेक्ट करने के लिए जो है बीएसएनएल का ही जो है नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट इन न्यूज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि फर्स्ट पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने माइग्रेट किया है .bank.in में, वो आपको मिलेगा पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक का पहले जो वेबसाइट था वो पंजाब pnb.co.in समथिंग था करके। अब अगर आप इस वेबसाइट में विजिट करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा pnb.bank.in पर, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार आपको मैंने पढ़ाया है, आपने कोई दूसरी टीचर से पढ़ा होगा, ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी कि बैंक.in जो है यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है आरबीआई के द्वारा। इसका गाइड, इसके बारे में बात करें तो 1 अक्टूबर 2025 का जो है डेट देकर रखा है, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया गया है, तो मैं आपको जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 1 अक्टूबर 2025 से जो है जितने भी बैंक है सबको बोला गया है कि आप अपना जो भी बैंक.in डोमेन है उसमें शिफ्ट करो, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, बैंक.in के वजह से क्या फ़ायदा होने वाला है, ये स्ट्रेंथ करेगा साइबर सिक्योरिटीज़ को और प्रिवेंट करेगा जो ऑनलाइन फ्रॉड्स रहता है उनको। अगर बात करें .com किसकी कंपनी है, कहाँ से आपको खरीदना पड़ता है, आपको यूएसए की कंपनी है, यूएसए से खरीदना पड़ता है। सेम चीज़ .in कहाँ की है, इंडिया की है। वैसे .org आपको भी यूएसए की मिलेगी। तो ऐसे जो भी आपको डोमेन मिलते हैं वो सारे आपको कुछ बाहर देश के, कुछ इंडिया के मिलेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा सिक्योर जो डोमेन है नहीं रहता ये सारे। तो इसलिए आरबीआई ने बोला है कि एक आप स्पेसिफिक बैंक.in यूज़ करो, ठीक है। बैंक.in जो है यूज़ करो जो कि साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हेल्प करेगा। और ये आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है ये सर्कुलर, जिसमें बोला गया कि बैंक.in यूज़ करने के लिए। अभी के टाइम पे बात करें एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। एसबीआई का वेबसाइट क्या मिलेगा आपको, sbi.co.in, और क्या मिलेगा SBI ऑनलाइन SBI.com जहाँ पे पेमेंट होता है। ये दो तरह के आपको वेबसाइट मिलने वाला है, लेकिन मेन वेबसाइट ये है। तो अभी क्या करने वाला है, SBI भी जो है इसको रिडायरेक्ट करेगा और इसका नाम चेंज करके SBI.bank.in रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अभी अपकमिंग जितने भी बैंक्स है वो करने वाली है 1 अक्टूबर 2025 से। और इनको जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर आप डोमेन खरीदने जाते हो, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप डोमेन खरीदने जाते हो तो आपको डोमेन खरीदने के लिए जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से खरीदना पड़ता है। वेरियस काइंड ऑफ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हो। वैसी सेम चीज़ इनको भी जो है खरीदने या तो रजिस्टर करने के लिए जो है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी फ्यूचर में क्या प्लान है, अभी के टाइम पे जो है बैंक.in यूज़ किया जाएगा। फ्यूचर में प्लान है कि fin.in को भी यूज़ किया जाएगा, जो भी फिनटेक या तो फाइनेंस एंटिटीज, जो नॉन बैंक फाइनेंस एंटिटीज हैं उनके लिए, ठीक है। बैंकिंग के लिए बैंक.in, जो नॉन बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे एनबीएफसी होंगे उनके लिए जो है fin.in यूज़ करने के लिए बोला गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। ये फ्यूचर में एक्सपेंशन है, अभी नहीं है, बट फ्यूचर में जो इसको लागू किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान देते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, आईआईटी मद्रास ने पार्टनर किया फेडेक्स के साथ और एक फेडेक्स स्मार्ट सेंटर लॉन्च किया है। ये फेडेक्स स्मार्ट सेंटर है क्या, ये इंडिया का पहला एआई ड्रिवन जो है लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देने का काम करने वाला है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी लॉजिस्टिक है उसको जो है एआई बेस्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए टोटल खर्चा जो है 5 मिलियन करने वाली है, $5 मिलियन करने वाला है फेडेक्स के बारे में आपको पता होगा, यूएस बेस्ड कंपनी है। तो ये जो है 5 मिलियन जो है खर्च करने वाली है, अगर अप्रॉक्स वाले तो 44 करोड़ रुपए जो है रुपये में जो है खर्च करने वाली है। टोटल 5 साल तक खर्च किया जाएगा और ये एक तरह का सेंटर बनाया जाएगा जो पूरा का पूरा जो भी मैनेज करेगा वो एआई बेस्ड मैनेज करने वाला है, ठीक है। तो एआई लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देने का काम रहने वाला है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, इंडिया का पहला फुली डिजिटलाइज कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वर जो है आपको मिलेगा, सैटेलाइट बनाया गया है इन स्पेस के द्वारा। इन स्पेस एक मान सकते हो इसरो का आर्म है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत, ठीक है। क्या है कि इंडिया का पहला जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है आपको सैटेलाइट मिलने वाला है। ये एक तरह से पीपीपी मॉडल में बना हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको पिक्सल स्पेस भी पार्ट मिलने वाला है, सेट सिक्योर एनालिसिस, ध्रुवा स्पेस, ये सारे आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्राइवेट है और जो पब्लिक है वो आपको इन स्पेस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे पार्टनर करके जो इसको लॉन्च किया गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़ रुपये लगने वाले हैं ओवर दी 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल तक जो है 1200 करोड़ रुपये लगेंगे, उसके बाद ये जो है लॉन्च करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एमयूएन कोलैब पे पढ़े तो आसाम राइफल ने पार्टनर किया है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर के साथ दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रमोट करने वाले हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी डिफेंस और फिर सिक्योरिटी में जो है प्रमोट करने वाले हैं, जो कि आसाम राइफल्स के लिए स्पेशली जो है ड्रोन ट्रेनिंग देने का काम करेंगी IIT मणिपुर। ठीक है, तो IIT मणिपुर क्या करेंगी कि जो ड्रोन ट्रेनिंग है वो आसाम राइफल्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग पर। तो इंडेक्स एंड रैंकिंग में आपको मिलेगा कि अभी के टाइम पे टॉप 500 ग्लोबल लिस्ट 2025 का लाया गया है, जो कि टॉप ब्रांड यूनियन के द्वारा लाया गया है, और इसमें आपको टॉप में जो आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो है अभी 19 चाइना ब्रांड फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट पिछली बार जो है रैंक था वो 2024 में सेकंड था और इस बार फर्स्ट आया है। थीम क्या है? थीम इस बार का जो था, इस इवेंट का जो थीम मिलेगा आपको AI एंड ग्लोबल एक्सपेंशन, ये आपको थीम मिलने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर पे आई है, और दूसरे नंबर पे एनवीडिया है, तीसरे नंबर पे एप्पल है, चौथे नंबर पे अमेजॉन, पांचवें नंबर पे गूगल। पिछले बार 2024 में पांचवें नंबर पे ही थी और अभी पांचवें नंबर पे ही है। बाकी आप इस इमेज के थ्रू जो है सब कुछ पढ़ सकते हो PDF में, और PDF मिल जाएगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है ये चीज़ें पढ़ सकते हो। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, कि USA जो है टॉप 5 में था। ठीक है, टॉप 5 में जो है आपको USA मिलने वाला डोमिनेट करते हुए, और जो ये कंपनी है सऊदी अरमको, ये आपको मिलेगा अरमको। ठीक है, ये आपको मिलेगा एक लौती नॉन US कंपनी जो कि टॉप 10 के अंतर्गत है, जिसका रैंक 6 में मिलने वाली है। बाकी सारे तो इसके जितने भी कंपनी है वही लेके रखिए, क्योंकि आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट US है, एनवीडिया US है, एप्पल US है, अमेजॉन US है और गूगल US है। तो सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे US के ब्रांड हैं, और ये जो टॉप 5 में है। बाकी आपको 6 नंबर पे ये मिलने वाली है, और बाकी सारे आपको मिलेगा वॉलमार्ट, मेटा, ये मोस्टली जो है US की कंपनी ही मिलेगी। और एक पेट्रो चाइना करके हैं जो कि 40 नंबर पे आता है, जो कि एशिया की लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, हाईएस्ट एशिया की लिस्ट में रखा गया। कभी कभी एग्जाम में ना आपको एशिया से ही पूछा जाता है कौन सा हाईएस्ट में, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पेट्रो चाइना जो है एशिया की जो है लिस्ट में हाईएस्ट है, जिसका रैंक जो है 14 है। नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसको हॉल भी कहा जाता है, इसको जो है ये एक तरह का डिफेंस PSU है, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी ना। इसको जो भी डिफेंस PSU है हॉल, इसको अलाउ कर दिया गया है टोटल 97 लाइट कॉम्बैट तेजस Mark 1 फाइटर जेट बनाने के लिए। टोटल जो है 62,000 करोड़ रुपए जो है देने की बात की गई है बाय यूनियन कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने अप्रूवल दी है इसके लिए। मैन्युफैक्चर कौन करेगा? हॉल करेगा। पहले जो इसको ऑर्डर दिया गया था हॉल को, वो टोटल 83 जेट्स का दिया गया था, जो कि 48,000 करोड़ रुपए का था, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। और अभी के टाइम पे एक नया ऑर्डर दिया है 96 जेट्स का, और टोटल 62 करोड़ रुपए जो है इसके लिए खर्च करने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये फाइटर जेट्स जो है फ्यूचर में मिलेंगे, और ये मोस्टली MiG-21 जो है उसको रिमूव करने के लिए इसको इतने सारे जो है फाइटर जेट लिए जा रहे हैं डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ये चीज़ समझ सकते हो। ठीक है, PDF के बारे में बात करें, PDF आपको मिल जाएगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते ना सकारात्मक चैनल। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।